आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म पर। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड सबसे पहले क्या होगा, ब्रेक होगा, जिसको हम लोग बॉन्ड फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। जैसे ही रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक किया, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल नेचर का होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो एंटायर स्टेप है, इसी को हम लोग ऑर्गेनिक जनरल रिएक्शन मैकेनिज़्म के नाम से जानते हैं। बॉन्ड फ्यूज़न जब भी होगा तो ये स्लो स्टेप होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये स्टेप फास्ट होता है। बॉन्ड फ्यूज़न को भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूज़न और दूसरा हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूज़न। जब बॉन्ड का ब्रेकिंग इस तरीके से हो कि प्रत्येक बॉन्डेड एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसे होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूज़न कहते हैं। और होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूज़न के कारण फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ क्लोरीन को दिखाना चाहें, क्लोरीन के दो एटम के बीच में ये पहला क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। अब जब भी इसका बॉन्ड फ्यूज़न करेंगे, या तो हीट से या लाइट h nu 1 क्वांटा ऑफ लाइट या 1 फोटोन ऑफ लाइट, तब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूज़न कहते हैं। दूसरी तरफ हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूज़न ये तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। जैसे अगर एक हेलो अल्केन को लें तो हेलो अल्केन में हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा और चार्ज्ड आयन, यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज और एक्स पर माइनस चार्ज, ये चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहे तो बन जाता है कार्बोकेटायन और नेगेटिव चार्ज रहने पर कार्बन आयन। तो ये होमोलैटिक और हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूज़न। फिर आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पर। क्या क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट करता है? कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल, ये केवल और केवल होमोलैटिक फ्यूज़न। फिर कार्बन आयन, इसके अलावा कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, इसको एराइन भी कहते हैं।
ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस होते हैं क्योंकि इनका जो है ऑक्टेट जो है ऑक्टेट रूल यहाँ फेलियर हो जाता है। इन सब के पास सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न that all these reaction intermediates are highly reactive. फिर आते हैं इसमें रिएजेंट पर। रिएजेंट वैसे स्पेसिस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को कराता है। दो कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जिसे चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज कैटायन जो भी होगा वो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जैसे NO2 N पर प्लस, Cl प्लस और CO प्लस। तो इस तरीके से Cl प्लस ये सब क्या है, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कोई चार्ज नहीं रहेगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी रहता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे BCl3, BF3, बेरिलियम क्लोराइड। ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन न्यूट्रल, क्योंकि कोई चार्ज इस पर नहीं होता है। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम लोग कैपिटल E से डिनोट करते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट न्यूक्लियस लविंग, तो इसका कैटेगरी 2, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। सारे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जैसे Cl माइनस, OH माइनस, जहाँ भी नेगेटिव चार्ज आयन हो वो सब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और सबसे लास्ट में है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये वैसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, बट दे आर इलेक्ट्रॉन रिच लाइक वाटर। इसी तरीके से एक और ले सकते हैं, अमोनिया, तो ये सब जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को Nu से डिनोट किया जाता है। तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, या जो भी कहो रिएक्शन मैकेनिज़्म। पूरे ऑर्गेनिक को समझने के लिए इस पोर्शन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।